तो हेलो फ्रेंड, जिस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू गैस इन डबल आई आई टी सी एग्ज़ाम, मतलब तुक्का कैसे लगाएं आप एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मेरा ये मोटिव इस वजह से इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ मार्क्स की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि आप इसके मॉक्स में 70 to 80 मार्क्स तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, 90 प्लस पे सिलेक्शन हो जाता है ज़्यादातर कैटेगरी वालों का, और जनरल वालों का 95 प्लस पे हो जाता है। इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 496 वैकेंसीज़ है। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट 27 दिसंबर 2023 को है। तो अब सारी दिक्कत यहाँ आ रही है कि मतलब जो ये आखिर के जो ये मार्क्स रह जाते हैं, 3-4 नंबरों से जो मार्क्स रह जाते हैं सिलेक्शन होने से, तो उसका मतलब क्या सॉल्यूशन है आपके पास भैया। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सामान मेरा पुरानी वीडियो का रखा हुआ है, मतलब मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना रहा था अपने दूसरे चैनल के लिए, तो अभी तक मैंने वो चीज़ें साफ़ नहीं की है, मतलब हटाई नहीं है टेबल से। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि जो पेपर है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि तुक्का भी वही लगा सकता है जिसको मतलब थोड़ा पेपर के बारे में नॉलेज हो। तो सबसे पहले जो स्टेज 1 है, ये मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो स्टेज 1 है उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको ईजी लगते हो, जो आप फास्ट कर सकते हो, जो वन लाइनर्स हैं जिसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं लगेगा कि आपके कुछ मार्क्स गेन हो चुके हैं एग्जाम में, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग की स्टेज में वो क्वेश्चन छोड़ देना जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, या जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको पहले वन लाइनर कर लेने हैं, जैसे मतलब इंग्लिश का हुआ, फिजिक्स में वन लाइनर्स आते हैं डायरेक्ट फार्मूला टाइप के, तो वो कर लेने हैं। इस तरीके से आपको पहले जो है इजी वाले क्वेश्चन कर लेने हैं, और वहाँ पे आपको कम से कम 50 to 60 मार्क्स गेन कर लेने हैं, 40 to 50 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, और सेकंड स्टेज में मैं उन क्वेश्चंस को रखूँगा जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, या फिर ग्राफिकल टाइप कोई ग्राफ दिया हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है। मतलब आप कर लोगे लेकिन थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो उस वाली स्टेज में उन क्वेश्चन को रखूँगा। अगर आपने 40-50 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए और 20 क्वेश्चन समथिंग यहाँ से कर लिए, तो उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम में लगभग, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको 25 प्लस मार्क्स और चाहिए होंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के, क्योंकि 90 प्लस में आप आ गए तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब आते हैं हम उन ट्रिक्स पे, जिसके लिए मैंने ये ऑफिशियली वीडियो बनाई है। ट्रिक्स सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जिसके लिए आप सबका इंतज़ार था। तो देखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चंस की मतलब यहाँ से कुछ ट्रिक्स तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ट्रिक्स आपके लिए नहीं होंगी। तो न्यू ट्रिक्स के लिए आपको थोड़ा सा पहले इसमें बेसिक्स से लेके चलूँगा एकदम मैं, क्योंकि सब चीज़ों को लेके बेसिक्स से लेके चलना ज़रूरी है। तो ट्रिक 1 ये कहती है कि देखो, ज़्यादातर जिस क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन सही होगा। 95% केसेस में ऑल ऑफ द अबव वाली चीज़ें ठीक होती हैं। नन ऑफ द अबव बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जाता है। तो क्या कहते हैं, 95% में ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन ठीक होता है। अब आते हैं ट्रिक 2 पे। ट्रिक 2 कहता है कि कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिनका आंसर ज़्यादातर जीरो ही होता है। ठीक है, 80 to 60 to 70% आंसर का जीरो। अब जैसे किसी क्वेश्चन में वर्क डन निकलवा लिया, फिजिक्स में टॉर्क निकलवा लिया, करंट की वैल्यू निकलवा ली, कोई पीक वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, किसी फंक्शन दे रखा हो उसका जो है जी एफ पूछ लिया, एफ एक्स पूछ लिया रिलेशन फंक्शन में, तो उसका जीरो हो जाता है। क्योंकि वर्क डन में जो अगर किसी का एंगल 60 है, वो 0 डिग्री है, मतलब पैरेलल है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, कोई पोटेंशियल में जीरो हो जाता है। तो ज़्यादातर उन केसेस में आंसर जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादातर जीरो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एलिमिनेशन वाले मेथड ट्रिक, थर्ड ट्रिक पे। तो ज़्यादातर एलिमिनेशन मतलब ज़्यादातर आपको थोड़ा बहुत अगर किसी को क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है, और उनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको लग रहा है कि सी तो हो ही नहीं सकता हर हालत में, तो ऐसे में क्या है ना कि आपके बस 3 क्वेश्चन बस आंसर बचते हैं, जिसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। उसके बाद फिर बस आपको एक और ऑप्शन एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपके चांसेस हाई हो जाएंगे कि आपका आंसर ठीक हो। ठीक है, आपको बिल्कुल ही बौखलाना नहीं है पेपर में, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, स्मार्टनेस का इस्तेमाल करना है। बाकी आपका पेपर एकदम अच्छा होगा, आपका इस पर सिलेक्शन होगा 100%। और जो मेरी वीडियोस को देखता है ना, उसका 100% सिलेक्शन होता है, और जो सब्सक्राइब करता है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। ठीक है, अब आते हैं
ट्रिक नंबर 4, क्योंकि ये तो ट्रिक्स ऐसी थी कि जो मतलब सब जानते हैं। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4, जो कि बेसिकली मैंने भी काफ़ी सारा इस्तेमाल किया है और जो इस बार सेलेक्ट हुए थे ना बच्चे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की थी। एक्सट्रीम वैल्यू वाली ट्रिक। कहने का मतलब ये एग्जांपल, अगर किसी को ऑप्शन 2, 3, 6, 105 मतलब 100, 105 दे रखा है, तो चांसेस है कि 105 तो होगा नहीं, इन्हीं में से ही कोई होगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल 0, 10, 13 और 2001, तो चांसेस है कि 0 या 2001 में से नहीं होगा, चांसेस है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब आते हैं सिमिलर ऑप्शन वाली ट्रिक पे। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोई वैल्यू दे दी हो या फिर कोई फंक्शन दे दिया हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो सिमिलर वाले हैं ना, उनमें से दोनों में से एक होते हैं, और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि या तो बी होगा या सी होगा। अब सी वाला तो हो नहीं रहा, तो ज़्यादातर चांसेस है कि बी वाला होगा। ठीक है, ज़्यादातर आंसर्स बी ऐसे में माइनस वाले या फिर किसी के आगे कोई डायरेक्शन दी हुई होती है, तो वो ज़्यादातर आंसर्स होते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे किसी ने फोर्स निकलवा दी क्वेश्चन में, तो उसके ऑप्शंस ये दे रखे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें से आपको ज़्यादातर चांसेस होता है कि ए वाला तो होता नहीं है, ज़्यादातर 10 या 20% केस में होता है, ज़्यादातर आंसर में बी या सी होता है, और उसमें भी वो होता है जिसमें कुछ अलग से हट के और थोड़ा सिमिलर चीज़ें दी हुई है, जिसमें 2.7 आ रहा है, इसमें 2.7 आ रहा है, इसमें थोड़ा माइनस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 10 की पावर 3 दे रखी है, तो चांसेस है कि इसका आंसर सी होगा, ज़्यादातर देखने में ये होता है। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा देखना पड़ता है। अब आते हैं कुछ और नई ट्रिक्स पे, जो मैंने बिल्कुल अलग हट के लिखी हुई है, और जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी ना, उसके लिए ये एक बोनस होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन मतलब वीडियो मेरी आधी देख के चले जाता है स्टूडेंट, तो उसको कोई खास गेन नहीं हो पाता। लेकिन जो मेरा बिल्कुल ट्रस्टवर्दी सब्सक्राइबर है ना, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इस पेज पे मैंने मेन ट्रिक्स लिख रखी हैं। तो इसमें होता है ब्रेन कॉन्फिडेंस वाली। अब कैसे क्वेश्चन जैसे आपके सामने आता है, तो आपको 1 सेकंड के लिए लगता है कि यार आंसर इसका बी है, आपकी नज़रें बिल्कुल टिक जाती हैं ऑप्शन बी पे आके। लेकिन वो सिर्फ जो 1 सेकंड के लिए होता है, ऐसा जो है आपका ब्रेन सिग्नल करने लग जाता है कि आपका आंसर बी है। उसके बाद क्या होता है ना, फिर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, फिर आप दोबारा क्वेश्चन को चेक करते हो, क्योंकि उस समय आप एग्ज़ाम में होते हो, तो स्ट्रेस होता है आपके दिमाग में। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा चेक करते हो, या तो फिर आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हो या उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। लेकिन ऐसे में ना आपको अपने दिमाग पे भरोसा रखना है, ट्रस्ट को रखना है अपने दिमाग पे, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आपका दिमाग सिग्नल करेगा इस बारे में। ठीक है, तभी आपका नज़रें उस पर आके टिकेंगी। लेकिन ये होता कितने सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए आपको देख के लगता है कि यार इसका आंसर तो ये हो सकता है। ठीक है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा एग्ज़ाम में, तो वही आपका आंसर होता भी है 90% केसेस में। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, 90% केसेस में वही आंसर होता था जो मेरी नज़र और मेरा दिमाग एक साथ कोऑर्डिनेट करके बोलता था। तो आपको अपने दिमाग पे अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना एग्ज़ाम में। और सबसे अच्छी ट्रिप, मैं एक टिप देना चाहता हूँ, जो आप एग्ज़ाम में से पहले मॉक दोगे ना, ठीक है, 70 to 80 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी सिर्फ 4 या 5 नंबर का गेन होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मॉक्स लगाइए। आप कोशिश करो कि घर पे तो आपके कम से कम 100 प्लस आए आंसर्स, या आपके 100 या 90 प्लस तो आए कम से कम, जो है आपके यहाँ घर पे तो आए मार्क्स इतने, तभी आप एग्ज़ाम में जाके 90 प्लस लेके आओगे। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि यार कि अगर घर पे मेरे 70 आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में 90 ले आओगे। ऐसा नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 नंबर ही एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, अगर आप घर पे 80 ला रहे हो, तो एग्ज़ाम में भी आपके 80 या 85 के आसपास ही आएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो मॉक्स की, और कॉन्फिडेंस गेन करो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपके हाई चांसेस होंगे कि आप तुक्का भी ठीक ही तभी मार पाओगे जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। अब आते हैं ट्रिक नंबर सेकंड लास्ट ट्रिक है ये। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड योर प्रीवियस आंसर। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आपके किसी एग्ज़ाम में होता है कि यार ज़्यादातर बी आंसर आ रहा है सभी आंसर्स का, मतलब जो आपने प्रीवियस टिक किए हैं, जो आपको 100% श्योर हो कि आपने सॉल्व करके आंसर निकाला है आपका बी, और आप देख रहे हो कि यार ज़्यादातर आंसर्स बी आ रहे हैं। 35 क्वेश्चन मतलब 120 में से 30 या 40 के आंसर्स बी हैं, अगर बाकी के आंसर 12 या 7 है या फिर कुछ भी है, ज़्यादातर आंसर बी रिपीट हो रहा है, मतलब बी नंबर का आंसर ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। तो चांसेस हैं कि आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता ना, ठीक है, जो उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उसमें आप बी लगा के आओगे, तो ज़्यादातर आपके हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका वो आंसर ठीक होगा। ठीक है,
क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है ना, उसमें वो ज़्यादातर ऐसा करता है कि यार मतलब ज़्यादातर वो उन्हीं आंसर्स, ज़्यादातर मैंने देखा था 2021 का पेपर जो दिया था, जो 2022 का भी दिया था, तो उसमें ज़्यादातर बी या सी रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो आपको ना पुराने आंसर्स भी देखने पड़ेंगे कि आपका क्या ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। और ये सेक्शन वाइज होता है, जैसे इंग्लिश का होगा ना, तो अगर आपका ज़्यादातर सी रिपीट हो रहा है आंसर्स में, तो उसमें अब प्रोबेबिलिटी है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसका भी आंसर सी होगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से ध्यान रखना चीज़ों का। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके भी मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, जैसे किसी का 60 आ रहा है मॉक्स में, 70 आ रहा है या 75 आ रहा है, तो ये ट्रिक्स उनके लिए काम करेगी। अब ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सभी मॉक्स में 0 से लेके 120 तक तुक्के ही लगा रहे हो, तो देखो उसमें तो फिर देखो कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ये मैं उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ जो 1 या 2 मार्क्स से या फिर 6 या 7 मार्क्स से रह जाते हैं, तो मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अब देखो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो एक प्रो लेवल की टिप बताऊँ, तो देखो प्रो लेवल की टिप्स ये कहती है कि आपका आंसर, अगर ऑप्शंस ए बी सी डी हैं तो चांसेस ये हैं कि आपका आंसर या तो बी होगा या सी होगा। साइंटिफिक फैक्ट्स भी यही कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो ये नहीं चाहता कि आपको जो आंसर है ना वो ए ऑप्शन में मिले या डी ऑप्शन में मिले। ज़्यादातर वो चाहता है कि आपको सोचने पे विवश कर दे वो कि बी या सी में से कोई होगा। तो चांसेस यही होते हैं कि बी या सी हो, बाकी आपका लक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था आपको कि आपको अपने दिमाग पर भरोसा रखना है। आपको वो क्वेश्चन ज़रूर सही करके आने जो आपके दिमाग सिग्नल देता है कई बार, यार मुझे लग रहा है यार मैं कि मुझे ये आंसर ठीक आ रहा है, तो आपको वही आंसर टिक मार के आना है। आपको ना तो वो क्वेश्चन छोड़ना है या फिर आपको कोई और टिक नहीं करना, आपको वही टिक करना है जो आपका आई और दिमाग आपका कोऑर्डिनेट करके आंसर दे रहा था। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने ये वाली टिप्स बताई है आपको। आपको बस ध्यान रखना है, अपने दिमाग पे भरोसा करके रखना है। आपका दिमाग हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा, दिमाग से सोचोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन आपको लगता होगा कि यार मुझे आंसर ये वाला ठीक लग रहा है, तो इसी ठीक करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे अभी, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है कि आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है क्वेश्चंस की, उसके लिए भी मैंने बता रखा है आपको। ट्रिकी बैंकर चैनल है मेरा, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, रात के 2:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सोचो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इस समय, रात के 2:30 बज रहे हैं इस समय। ठीक है, 2:30 मतलब 2.5। तो इसमें आपको MCQs मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी, सब चीज़ों का मैंने कंटेंट डाल चुका हूँ ऑलरेडी। टर्म 1 MCQs और टर्म 2 MCQs दोनों मैथ्स के हैं, ये फिजिक्स का भी अपलोड कर चुका हूँ कंटेंट में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्रिकी बैंकर न्यू चैनल। ठीक है, कंटेंट भी आपको दे चुका हूँ, हर चीज़ मैं आपको दे चुका हूँ, वीडियो सब बना दी है मैंने, मैथ्स की स्ट्रेटजी बना दी है मैंने, फिजिक्स की बना दी है, वो वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना यहाँ से, उसका सब्सक्रिप्शन, उसका 100% क्या कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर होगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, 100% उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा इस बार वो AA ATC ज़रूर बनेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।